वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों को सरकार ने छूट दी है। सरकार ने कहा है कि राजनीतिक दलों के खातों में जमा पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। राजनीतिक दल 500 और 1000 रुपए के नोट अपने खातों में जमा कराने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस तरह के जमा पैसे पर शर्त यह होगी कि इसमें नकद में लिया गया व्यक्तिगत चंदा 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसके पूरे दस्तावेज संबंधित राजनीतिक दल के पास होने चाहिए, जिसमें दान देने वाले की पूरी पहचान हो। अगर कोई एक व्यक्ति 20,000 रुपए से ज्यादा दान देता है पार्टी को, तो मौजूदा कानून के तहत ये चेक या बैंक ड्राफ्ट के जरिए ही दिया जाना चाहिए। तो 8 नवंबर जब नोटबंदी का ऐलान हुआ, सरकार ने लोगों से कहा कि वो अपने 500 1000 के पुराने नोट जमा करा सकते हैं। एक सीमा दी गई कि 2.5 लाख तक की जो सीमा है उस पर कोई पूछताछ नहीं होगी। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि राजनीतिक दल अगर 500 1000 के रूप में चंदा लेते हैं और वो पैसा जमा कराते हैं, उसकी डिटेल्स देते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। रुक करते अगली खबर का। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सरकार से सवाल पूछा है कि राजनीतिक पार्टियों के चंदे पर छूट क्यों दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को मिले चंदे की जांच होनी चाहिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और अब उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया है। कि बिल आई हुई है इन्होंने कि 20,000 से कम जो चंदा देगा उसको उसके सोर्स बताने की जरूरत नहीं है, इसको खत्म किया जाए। एक नए पैसे का भी चंदा अगर आता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो वो उसकी जांच होनी चाहिए, उसका सोर्स डिक्लेयर होना चाहिए। नोटबंदी के बाद से जितने पैसे जमा कराए हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने, वो सारी की सारी लिस्ट पब्लिक की जाए कि कितने पैसे किस पार्टी ने जमा कराए। आश्चर्य ये हो रहा है कि कल सुबह राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी से मिले थे और उसके बाद ये घोषणा हुई है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि उनके पास नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। फिर वो मोदी जी से मिले और मोदी जी से मिलने के बाद ये घोषणा हो गई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सोर्सेस को पूछा नहीं जाएगा। तो क्या ये डील हुई है दोनों के बीच में? राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के बारे में बता नहीं रहे, केवल कह रहे हैं कि मैंने अपना मुंह खोल दिया तो भूचाल आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, मेरे पास नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के सबूत हैं, और फिर वो जाके नरेंद्र मोदी जी से मिल लेते हैं और डील कर लेते हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहूंगा कि जो भी उनके पास सबूत हैं वो सबूत सार्वजनिक करें और ये मोदी जी के साथ डील करना बंद करें, नहीं तो देश उनको बिल्कुल माफ नहीं करेगा। इसके साथ ही कल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए, इसका हम सख्त विरोध करते हैं। ये सीधा सीधा नोटबंदी का नतीजा है। नोटबंदी की वजह से रुपया कमजोर होता जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं केजरीवाल। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।